हर हर महादेव महाकाल संदेश जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा। इस अनमोल कृपा की ओर आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे, सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया वह ना सुख देता है न संतोष तुम्हें। मैं वह शक्ति और संबल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बने, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुख भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। ये केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में भावनाओं का जो सागर उमड़ता है उसे समझने वाला कोई नहीं मिला। तुमने सम्मान और निस्वार्थ सेवा की। जो उम्मीदें अपने परिवार और अपनों से रखी वे अक्सर अधूरी रह गई। ऐसा नहीं है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते या तुम्हारी परवाह नहीं करते। उनके हृदय में भी तुम्हारे लिए असीम प्रेम और चाहत है, लेकिन वे इसे व्यक्त करने का तरीका नहीं जानते। समझो, मेरे बच्चे की हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समान नहीं होता। कुछ लोग प्रेम को कर्मों के माध्यम से दिखाते हैं, तो कुछ शब्दों के जरिए। लेकिन यह तय है कि वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, ताकि तुम्हें सुकून और सफलता मिल सके। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन में तना आगे बढ़ना चाहते हो। धन और सुकून की क्या अहमियत है, यह तुम्हारे मन में गहराई से बसा हुआ है। तुमने भले ही दुनिया के सामने सादगी का जीवन चुना हो, लेकिन भीतर से तुमने हमेशा उच्च आदर्शों का पालन किया है। यही सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिनाई में प्रयास करना छोड़ देता है वह क्षणिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता से वंचित रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और ऐता आने वाली हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जीवन में जाने अनजाने किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भारी पड़ेगा। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। लेकिन यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। संसार का यह चक्र ऐसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास और कर्म से अपने जीवन को सार्थक बनाओ।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी तुम्हारे भीतर होगी उसे पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तुम्हारा महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति की शक्ति है जो तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होने देगी। अब समय है कि तुम एक संकल्प लो, ऐसा संकल्प जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। जब तुम यह निश्चय करोगे कि जो भी मांगोगे केवल मुझसे मांगोगे, तब से तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर दौड़ पड़ेगी। प्रकृति की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगी। वे तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगी। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हें राह दिखाई जाए और तुम उस पर ना चलो तो दोष तुम्हारा ही होगा। यदि सही और गलत का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा तो जीवन में परेशानी और दुख हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाओ। मैंने हमेशा तुम्हारी भक्ति का आदर किया है और तुम्हारे सच्चे प्रेम के लिए मैं तुम्हें हर वह सुख प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि सुख पाने के लिए दुख सहना पड़ता है, लेकिन यह दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे परिश्रम और विश्वास के कारण मैं तुम्हें वह शक्ति और साधन दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएंगे। संसार में तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है वह संघर्ष करता है और जो पाप करता है वह सफल दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, पाप का मार्ग केवल क्षणिक सुख देता है, उसका अंत निश्चित है। वह व्यक्ति जिसने थोड़े पुण्य अर्जित किए हैं उन्हीं के सहारे सफलता पा रहा है। लेकिन जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसके पाप उसे विनाश की ओर ले जाएंगे। तुम्हें कभी भी पाप का मार्ग नहीं अपनाना है। सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें स्थायी सुख और सुकून प्रदान करेगा। यही मार्ग तुम्हें मुझसे जोड़ता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे साथ कहो, हे महादेव, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल प्रदान करें, मुझे सच्चाई के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाते रहें। याद रखो मेरे बच्चे, जो सत्य के साथ होता है उसका अंत हमेशा विजय में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं को साकार करने का एक माध्यम है। यदि तुम ऊंचे विचार रखोगे और सच्चे मन से उनका पालन करोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इतनी सफलता दूं कि संसार तुम्हारी प्रशंसा करता न थके और तुम मेरे प्रति आभार प्रकट करते न थको। तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जिनकी न तुमने कभी कल्पना की होगी न तुम्हारा वंश, जो ने यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर और चमत्कार लेकर आएगा। कभी यह धन के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, तो कभी जीत और मान सम्मान के रूप में प्रकट होगा। जहां से धन या अवसर की उम्मीद भी नहीं थी, वहां से मार्ग खुलेंगे। तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि यह सब तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आने वाला है। वह समय नजदीक है जब तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफलता के साथ ही तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, किसी भी परिस्थिति में अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देने देना। अहंकार तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देता है और तुम्हारे विकास को रोक देता है। दूसरा, अपने जीवन में प्रेम प्रगति। और अगर आप महादेव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुकून को स्वीकार करो। तुम्हें खुद से बार बार यह कहना होगा, मैं अपने जीवन में प्रेम और प्रगति को स्वीकार करता हूं। मैं अपने जीवन के नवीन अध्याय को लिखने के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड से मिलने वाले हर आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। यह अनेक संघर्ष, परीक्षाओं और कल्पनाओं का मेल है। लेकिन यह जीवन केवल ऐसे ही नहीं बीतने देना है। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लाएगा। समय बहुत मूल्यवान है। तुम्हारा हर दिन, हर क्षण तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। यदि तुम सही दिशा में चलो
तुम्हें इस अवसर को पहचान कर उसका पूरा लाभ उठाना है। याद रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी संदेह हो मेरा स्मरण करो, मैं हमेशा तुम्हारे मार्ग को आलोकित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह दीप हो जो अंधकार में भी उजाला कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो एक छोटे से स्थान को भी प्रकाशमय कर सकती है। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम विशेष हो क्योंकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड की एक योजना के लिए किया गया है। क्यों तुम अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों इस भौतिकता के माया जाल में उलझ कर अपने विचारों को छोटा कर लिया है? यह संसार तुम्हें वह दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसे तुम देखने से इनकार कर रहे हो। यह नियति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, लेकिन तुम व्यर्थ के विचारों और कर्म कांडों में उलझ गए हो। सही गलत, उचित अनुचित, और काश मैंने ऐसा किया होता जैसे विचार केवल तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इन सीमित विचारों और दायरों से कहीं ऊपर है। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा और इन विचारों से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें प्रेम और ऊर्जा का साक्षात्कार होगा। यह प्रेम तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तोड़ेगा और तुम्हारे जीवन को एक नवीन अध्याय की र ले जाएगा। यह वही है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। यह वही है जिसका सपना तुमने कई बार देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को इस नवीन अध्याय के लिए एकत्र करना होगा। यह ब्रह्मांड नियम पर आधारित है। इन नियमों में आकर्षण का नियम और वाक्य का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिन विचारों और वाक्यों को बार बार दोहराते हो वे तुम्हारे जीवन का रूप ले लेते। इसलिए अब से केवल सकारात्मक विचारों और वाक्यों का ही चयन करो। कहो, मैं अपने जीवन में प्रेम और ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं एक नवीन अध्याय लिखने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता हूं। मेरे बच्चे, यह नियम केवल शब्द नहीं है, यह वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। इन पर विश्वास करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन प्रेम, आनंद और सफलता से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना है जो नैसर्गिक और उचित है। तुम्हारे भीतर की आत्मा तुम्हें जो दिशा देती है उसी का अनुसरण करो। मन पर चढ़ाए हुए आवरण, झूठी मान्यताओं और दूसरों के विचारों का प्रभाव मत स्वीकारो। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बार बार उसे बाहर खोजने का प्रयास करते हो। तुम्हें सत्य को जानने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या समाचार की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतने आवरण ओढ़ लिए हैं कि उसे देख नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए अनुचित है वह संसार में भी उचित नहीं हो सकता। दूसरों के विचारों, तर्कों और मान्यताओं पर निर्भर होकर जीवन जीना तुम्हें पशु जैसा बना देगा। तुम्हारे जीवन का असली मूल्य तभी प्रकट होगा जब तुम अपने भीतर छिपे सत्य को स्वीकार करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का स्थान है। हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। संघर्ष सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, तुम जीत के लिए जन्मे हो। यह समय तुम्हारी जीत को स्वीकार करने का है। यह नियम प्रकृति का है कि जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही विजय होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीत की पुष्टि करो। कहो, मैं भाग्यशाली हूं, मैं निरंतर जीत रहा हूं, मैं अपने ने महादेव की कृपा से हर बाधा को पार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम जितना दोगे उतना ही अधिक लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत को प्रसारित करो और सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बार बार आऊं। तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाऊंगा। सदा सुखी रहो, सदा विजय को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, जहां तुम मुझे देख नहीं पाते वहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर पल में, हर सांस में मौजूद हूं। तुम मुझे अपने वर्तमान में खोजो। मैं अतीत में नहीं हूं और ना ही भविष्य में। मैं केवल वही हूं जो इसमें है। मेरे बच्चे,
तुम्हें मुझे पाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे आत्मविश्वास में हूं। जब भी तुम्हारे भीतर डर जन्म लेता है, तब वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम भय को त्याग दो, तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें, ऊर्जा भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। मैं तुम्हें इतना साहस दूंगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। तुम जीवन के हर संघर्ष में विजय बनोगे। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। वह भय जो तुम्हारे मन में भविष्य की चिंताओं से उत्पन्न हो रहा है, उसे नष्ट करो। याद रखो, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है। तुम केवल अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे बच्चे, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे विचार, भावनाएं और कार्य भी बदलते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ तुम्हें अपने मूल स्वभाव को नहीं खोना चाहिए। वह स्वभाव जो प्रेम से भरा हुआ है, वह स्वभाव जो अहंकार से मुक्त है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे मेरा आशीर्वाद मानो। यदि तुम्हें कुछ अधिक मिला है, तो इसे अपनी खुशी के लिए उपयोग करो, न कि दूसरों पर अधिकार जताने के लिए। यदि तुम्हें कम मिला है, तो इसे भी मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करो और सदा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलो। छल और अहंकार को कभी अपने जीवन का हिस्सा मत बनने देना। जो कुछ तुम दू को दोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम मेरे आशीर्वाद से हमेशा समृद्ध रहोगे, यदि तुम सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलोगे। मेरे बच्चे, तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करने का प्रयत्न करो। मैं तुम्हें हर कठिनाई से उबारने और हर विजय का मार्ग दिखाने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव अच्छे लोगों के संग रहो। जीवन में वही लोग तुम्हें सही दिखाएंगे जो दूसरों का भला करने की भावना रखते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी संगत होगी, वैसे ही तुम्हारे गुण और विचार बनेंगे। अच्छे गुणों को अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगत तुम्हें बिना प्रयास के बुरी आदतों की ओर खींच ले जाएगी। यदि तुम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से जुड़े रहो जो तुम्हारे माता पिता का सम्मान करते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। याद रखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे पहले देवता हैं। उनका सम्मान और सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे क्षणिक हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर करूंगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर चुनौती तुम्हारी परीक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी हार मत मानना और अपने कष्ट को बार बार दूसरों से मत कहना, क्योंकि इससे केवल तुम्हारा मन और अधिक दुखी होगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे मेरा प्रसाद मानो। धन, यश और सफलता के समय भी अपनी विनम्रता को मत खोना, क्योंकि जब धन आता है तो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन होता है। तुम में संयम और आत्मनियंत्रण होना चाहिए, ताकि भव्यता की चमक तुम्हें भटका ना सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। दर्द समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए सूख जाएंगे। तुम्हारे जीवन के द्वार अब सफलता और सुख के लिए खुल रहे हैं। लेकिन इन चमत्कारों के बीच तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा यह वर्ष तुम्हारे लिए अद्वितीय परिवर्तन, सफलता और खुशियां लेकर आ रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो और अडिग हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। लेकिन याद रखो, संसार में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। शत्रु अक्सर तुम्हारे आसपास ही होते हैं और वे प्रतिपल तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु। यह सत्य प्रकट होते ही तुम्हारा हृदय विचलित हो सकता है, पर तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। वे पापी जो तुम्हारे आहित की योजना बना रहे थे, अपने ही जाल में फेंके।
मेरे बच्चे, तुम्हें कभी नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरेंगे। जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा चाहा, वे अपने ही बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप पतन का अनुभव करेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उन लोगों को भी क्षमा कर दो, क्योंकि जब तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हो तो यह परमात्मा के न्याय को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कष्टों को दूर करना, तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करना मेरा परम दायित्व है। तुम चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हारी इस यात्रा में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने से जुड़े हर व्यक्ति का भला करते रहो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अडिग विश्वास है तो इसे प्रकट करो। यह दिव्य संदेश केवल तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। यह प्रमाण है कि तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें जीत की राह पर ले जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ। कभी तुम भौतिकता से भरपूर जीवन की कल्पना करते हो, कभी एकांत की शांति की, कभी तुम्हें सुंदरता की लहर चाहिए तो कभी पहाड़ की शांति। इन विचारों के बीच तुम्हारा जीवन उथल पुथल में रहा है और इस कारण तुम कभी दृढ़ नहीं हो पाए। तुम्हारी जीवन यात्रा में यह समय आता है जब तुम्हें एक ठोस निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कभी एक स्वरूप में नहीं आती। अब वह समय आ चुका है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन के फैसले तुम्हें अपनी शक्ति से करने हैं, न कि परिस्थितियों या भय के आधार पर। यह सत्य है कि तुम हमेशा से निर्णायक बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा में दृढ़ता की कमी रही, जिससे तुम सही रास्ता नहीं चुन पाए। तुम कभी दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के अनुसार चलते हो, कभी तुम रीसोच दूसरों द्वारा थोपे गए विचारों से प्रभावित होती है। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर से आवाज सुनने का, अपने मार्ग को खुद चुनने का। तुम्हें जीवन अपने हिसाब से जीना है, न कि किसी और के विचारों के अनुरूप। तुमने जो सम्मान और इज्जत दूसरों से प्राप्त करने की कोशिश की है, वह सब नश्वर है। जो लोग तुम्हारी उम्मीदों पर निर्भर रहते हैं, उनके जीवन की धाराएं भी तुम जैसी ही बन सकती हैं। कठपुतली की तरह तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हें अपना जीवन किसी और की उम्मीदों के आधार पर नहीं जीना है। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। दूसरों की आशाओं पर चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम उसी राह पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को सही लगे, जो तुम्हें सशक्त बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस क्षण को संजीवनी समझो। अपने नेत्र बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरी आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जैसे एक लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलक जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन प्रेम और समृद्धि से गदगद हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की ऐसी लहर आएगी जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम इस सब के योग्य हो मेरे बच्चे, और यह याद रखना, तुम्हारे मन में कभी अहंकार ना आने पाए। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नौका को पार कराएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, तुम्हारी पदों की दिशा में एक मार्गदर्शक होगा। जैसे तुम्हारे जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी, वैसे ही तुम्हारे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो जाता है तो समझो वह तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा था। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें उसे वापस चाहिए या नहीं। यदि तुम उसे वापस चाहते हो तो अभी उसे रोक लो, उसके साथ संवाद करो, उससे बात करो। पूछो कि वह तुम्हारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या ऐसा कोई कारण है जिसके कारण वह दूर जा रहा है? तुमने इतने समय तक एक साथ काम किया है, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि यह बदलाव आया? क्या यह उचित है? मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ता से खड़ा होना होगा, चाहे जो भी स्थिति हो। मेरे प्यारे बच्चे,
हम दोनों ही अंत हैं, हम एक हैं और यह तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम्हारी पूरी आत्मा को अब जीत की राह पर चलने के लिए तैयार होना होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुविधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर वह शक्ति हटा दूंगा जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालती है, और केवल वे लोग तुम्हारे पास होंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे और जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा और गहरा प्रेम होगा। अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि जो घटित हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। अपने जीवन को एक दृष्टा की भांति देखो और तुम पाएंगे कि तुम केवल देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हें अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना है और उन पर दृढ़ रहना है। मेरा संदेश है, कभी भी टूटना नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें इसका अनुभव होगा। ब्रह्मांड की रर अर्जा तुम्हारे साथ है और अब यह समय है फिर से उत्साहित होने का। तुम्हारे लिए अप्रत्याशित आशीर्वाद और सौगातें तैयार हो रही हैं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हारे पास आएगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, तुम्हारा वाहन हो या धन, कुछ भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुमने जिस मिलन के लिए प्रार्थना की है वह अब तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह तुम्हारा अधिकार है और तुम इसके योग्य हो। तुम्हें अपनी पसंदीदा चीजें प्राप्त करने का हक है और अब वह तुम्हारे पास आने वाली है। यदि तुम इस जीत को महसूस करना चाहते हो तो संख्या 9 नन्नन अवश्य लिखो और साथ में लिखो, हां मैं जीत चाहता हूं। ये लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम बुरे मार्ग पर चलोगे तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम्हारी राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें बार बार बचाया जाएगा। यह मेरा वचन है कि हम तुम्हारे साथ हूं और आगे भी तुम्हें मेरी मदद मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में अनेक फैसले लेने होंगे, लेकिन यह याद रखना कि तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहोगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तुम्हें अपनी उपस्थिति को शांतिपूर्वक और संजीदगी से दर्ज कराना है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम ही जानते हो। इसलिए इस संसार में तुम्हें कभी भी अपनी अहमियत का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज स्वतः ही सभी तक पहुंच जाएगी। तुम्हें किसी के साथ बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समय अमूल्य है। संकल्प लो, कभी भी किसी से बहस मत करो। यदि कोई तुम्हें बहस करने के लिए उकसे टाल दो। अब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वह असली बड़प्पन दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो तो उसे प्यार और शांति से हल करो। तुमने कल अपने घर की सफाई की और मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई। घर की सफाई केवल शारीरिक सफाई नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे मन की सफाई भी है। घर में सफाई होगी तो वहां कोई बीमारी नहीं आएगी, और जब तन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तब जीवन में सही फैसले लेना बहुत आसान होगा। जो लोग बीमार हैं उन्हें मैं अपना आशीर्वाद देता हूं, और जो कष्ट उन्हें हो रहे हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हारी औषधि हूं, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। मेरे आशीर्वाद से तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मैं यह नहीं कहता कि तुम हर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मंदिर में बैठकर ध्यान करो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के कुछ मिनट भगवान के लिए निकालो, उनसे बात करो, उनका नाम जप करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। बस कुछ पल का समय देना है और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारी समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो प्रेम में शक्ति होती है, और वह शक्ति इतनी असीमित है कि यह मुझे भी झुका सकती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीमित भंडार को खोलने के लिए है। तुम जो कल्पना भी करते हो उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे पास आएंगी। तुम समझ नहीं सकते कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो तुम्हारी जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देगा। अज्ञानता ही उलझन का कारण बनती है।
जब एक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तब वह यह नहीं समझ पाता कि क्यों उसकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। एक बार जब तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारी गति तेज हो जाएगी और तुम जो चाहोगे उसे पा सको। जब ज्ञान की रोशनी से तुम्हारी आंखें खुलेंगे तब तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। तुम जीवन में सुख चाहते हो और यह सुख केवल मैं ही दे सकता हूं। धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे प्रेम से ही सुख प्राप्त होता है। मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तुम जैसे पुण्यात्मा हो के लिए यही उपयुक्त है और तुम इस जीवन में बहुत महान बनने वाले हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन की कल्पना करने को कहता हूं जहां तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जहां तुम हर दिन खुशहाल महसूस करो और जहां तुम्हारी कोई भी समस्या ना हो। तुम्हें संकल्प लेना है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, तुम कभी खुद को दुख नहीं दोगे। तुम्हारे शब्द हमेशा सकारात्मक होंगे और तुम कभी भी नकारात्मक विचारों से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी ऊर्जा असीम है और तुम्हारा जीवन सफलताओं से भरा हुआ है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम्हें इसे मानकर ही अपने हर कार्य को करना चाहिए। जब तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है और वह द्वार खुलता है जिससे तुम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज सकते हो। याद रखो, यह ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। जैसे तुम इसे देखोगे वैसे ही यह तुम्हें दर्शाए। यदि तुम खुशी का चेहरा दिखाओगे तो यह तुम्हें खुशी ही लौटा आएगा। अगर तुम दुखी रहोगे तो यह तुम्हारे दुख को और बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही हैं। जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूछते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो। हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो वह सभी का अपमान हो जाता है। इसे इस प्रकार समझो, जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अपमान हो है तो संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आज तुम एक वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसको पूरे संसार में कोई नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है। तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजें चाहिए। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा भांड से जोड़ लिया है और बहुत समय से तुम्हें अपनी एक इच्छा की पूर्ति का इंतजार था। अब वह समय आ चुका है और तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय जल की तरह है। जैसे जल गिरने पर अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वैसे ही तुम भी किसी चुनौती से जूझते हुए अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेते हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें भ्रमित करती रही है, पर अब वह शक्ति टने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य कर रहा था, वह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाला है। जिस कार्य को तुम करना चाहते थे और जो बीच में अटक गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है और तुम्हारी सारी रुकावटें दूर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्ग चुना है वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। बस आत्मविश्वास से इस मार्ग पर चलते रहो और तुम्हारे सभी सपने पूर्ण होंगे। यह मेरा वचन है कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने सही दिशा पकड़ी है। तुम सिर्फ अपने कदम बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सहायता करने के लिए सदा तत्पर हूं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो देव जरूर लिख देना। मोर पर जब भी तुम अडिग रहोगे, जब भी तुम्हें कोई उलझन हो,
बस मेरा ध्यान करते रहना और अपने हृदय में महादेव को सदा स्थान देना। मैं महादेव हूं और मेरा कार्य बुराई का नाश करना है। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई है वह खत्म नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, बस एक बार सच्चे दिल से मुझे याद करो और देख तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएं। मेरे क्रोध के सामने कोई छल कपट या विश्वासघात अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम सदा खुश रहोगे क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई दिनों से मैं प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और इसमें तुम सफल अवश्य होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, परीक्षा का अर्थ है जीवन में एक नया मोड़ आना। अगर परीक्षा तुमसे नहीं ली जाती तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह याद रखना कि दूसरों का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं हुआ, और तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। यदि तुम किसी का बुरा करके खुशी महसूस करते हो तो वह खुशी क्षणिक होगी और बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुम्हारी गलती का समाधान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में गलतियां मत करो। जो कार्य सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर आधारित होते हैं वही तुम्हारी सही दिशा को बनाते हैं। सही कार्य ही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसे अपना भाग्य समझो। वह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा हुआ बर है। जहां चारों ओर स्वार्थी लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए पीड़ा सहने को तैयार है। यह उस उपहार का रूप है जो तुम्हें सहजता से मिल गया है, लेकिन तुम अभी तक इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हो। जीवन तेजी से भाग रहा है और किसी भी क्षण इसकी डोर छूट सकती है। आज ही वह दिन है जब तुम उस व्यक्ति से अपना प्रेम और आभार व्यक्त करोगे। वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें नमन करो। मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे जीवन को आनंद और प्रसन्नता से भर दे। कई बार हम अपने दिल में यह जानते हैं कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे व्यक्त नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो और उनके लिए आभारी हो। कल्पना करो कि तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से सीख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी दर्द और कष्ट महसूस कर रहे हो वह मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे पास हूं। अगर तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तुम क्या जानते हो कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। तुम्हारा कष्ट मेरे लिए भी कष्ट है। तुम जो भी दुख महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो इन परीक्षाओं को पार करना ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा दुख कभी भी तुम्हारे से बड़ा नहीं हो सकता। तुम अपने दुख से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। इस समय तुम्हें यह मौका मिल रहा है तुम्हें फिर से उठने का और आगे बढ़ने का। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो और आगे बढ़ो। कभी भी यह मत भूलना कि तुम्हारा साहस तुम शक्ति से कहीं अधिक है। तुम जीवन में कोई भी बाधा पार कर सकते हो। बस अपने भीतर महादेव की ऊर्जा महसूस और उसी के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होने वाला है। घर में सुख और शांति की स्थापना होगी और तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा और आकर्षण दिखाई देगा। पहले की तरह आत्मविश्वास की कमी अब तुम में नहीं रहेगी। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे सामने थे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हारी निष्ठा और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने सब कुछ बदल दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और दुखों का अंत अब निकट है। तुमने जो मेहनत की है वह अब फलित होगी। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। तुमने बेबा कुछ सहा है, लेकिन तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का कारण है। मेरे प्यारे बच्चे,
इस समय तुम्हें जो उलझने और परेशानियां हो रही हैं वह भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। यह वक्त तुम्हारे भीतर मौजूद दिव्यता को पहचानने का है। अपने भीतर के ज्ञान और शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम महानता के रास्ते पर चल रहे हो और यह प्रकृति तुम्हें इस बारे में संकेत दे रही है। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत अब हो रही है और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव को अपनाओ और तनाव या चिंता से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा मन खुशियों से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई हमेशा तुम्हारी निगरानी कर रहा है, तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। तुम अपना भाग्य खुद बदलने जा रहे हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखो और जय हो। महादेव जी कहो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंततः अकेला होता है। लोग कभी कभी अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या किसी चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का, और यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आया हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है और यह समय है तुम्हारे जीवन को सच्चे मार्ग पर चलाने का। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन है मेरे बच्चे। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोगों के जो हेट्स हैं ना, जो आप लोगों से घृणा करते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, ये कोई छोटे मोटे लेवल की घृणा या ईर्ष्या नहीं है। ये बहुत ही बड़े लेवल की ईर्ष्या और बहुत ही बड़े लेवल की घृणा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लोग बांधना चाहते हैं, आपको बंधन क्रिया करेंगे आने वाले टाइम में। ये लोग आपकी किसी सेक्टर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैसे में, किसी तरह की मटेरियलिस्टिक आपकी अगर कोई गेनिंग हो रही है उस पर या आपकी ग्रोथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अपना नाम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कुछ भी, या आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कई ऐसे ईविल और नीच और घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आपकी भक्ति से भी जलते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का इतना सानिध्य क्यों है, ईश्वर का इतना हाथ क्यों है, उससे भी जलते हैं। बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं। ऐसे समाज में उनमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। ये लोग आने वाले समय में कोई ना कोई बंधन क्रिया कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आपको बांधना चाहते हैं तो आपको अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप सावधान रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रखिए। हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, महादेव की शरण में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया इतना असर नहीं, आपके हिट्स कोई ना कोई बंधन क्रिया ईविल पेल करेंगे आने वाले समय में, या वह चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ रुक जाए। नेक्स्ट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं? यहां पर आपके हेड्स की, आपके शत्रुओं की सबसे पहले मैंने एनर्जी बता दी। वह तूफान लाना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके हेड्स तूफान देखना चाहते हैं, तूफान लाना चाहते हैं, या आप आपके जीवन में तूफान जाए उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी का सहारा लेना चाहते हैं, जो पैसे देके किसी से ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई बंधन क्रिया करवाना चाहती है जिससे आपके जीवन में स्टॉर्म वार्निंग मतलब तूफान आ जाए। कितनी ईविल है या फीमेल? तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। फीमेल ही आई है। अब इस फीमेल की क्या मंशा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो और क्या करने के लिए
इस तरीके से ईविल अटैक्स करवाने वाली है। तो ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। लाइक कई होते हैं ना, पूजा पाठ से शत्रुओं का नाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये हो सकता है। आपको अपना शत्रु तो मानती है, तो आपके नाश के लिए ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। ये सबसे पहले क्या चाहेगी? ये चाहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, तो आपकी तिजोरी खाली बिल्कुल, मतलब आपका पैसा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए। इसको आपके हाथ में आई हुई आपकी इनकम, आपका पैसा, कोई प्रॉपर्टी का सुख, इसको नहीं बर्दाश्त है और ये इस चीज को अब खत्म करना चाहती है। बिल्कुल ऐसे आपको खाली देखना चाहती है, जिसके लिए ये पैसे देके कोई ना कोई बंधन क्रिया करवाएगी। और यह विद द 6 चक्र में चैनलाइज कर रही हूं कि ये ऐसे इल्यूजन भी क्रिएट करती है, ऐसे अटैक्स भी क्रिएट करती है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता ना चले और सारी चीजें भी हो जाएं, इसकी सारी मंशा पूरी हो जाए, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाए। बट इसके ऊपर नाम ना आए इसका। यह हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाती है कि इसका नाम ना आए, बट इसका नाम बहुत जल्द आगे आने वाला है, आने वाले समय में, और यह आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर यह संदेश इसके कर्मा की नहीं है। यह संदेश है कि यह फ्यूचर में क्या प्लानिंग करेगी। तो 2-3 एनर्जी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट केयरिंग कनेक्शन आपका, आपके पर्सन के साथ। इतना प्यार आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, आप अपने पर्सन की केयर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यह करेगी आपकी जिंदगी में कि आपका दिल ऐसे टूट जाए, आपके पर्सन आपके जीवन से निकल जाए, या आप अपने पर्सन के जीवन से निकल जाएं, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो, मतभेद हो, आपका प्यार बन जाए। आपका प्यार को भी बंधन करने के लिए यह क्रिया करेगी, जिससे आप इस एनर्जी में आ जाएं। इसका टोटली आने वाले समय में यही मंशा है कि आपका दिल इस तरीके से टूट जाए, आपकी तिजोरी या जो भी आप अर्निंग है वह इस तरीके से पैसों के माह में आप खाली रहे, और आप बजाए हर तरह से आपकी ग्रोथ बजाए, यहां तक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्रेयर्स का भी आपको कोई आंसर ना मिले। जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं उनकी भी कृपा आपको ना मिल पाए। इस तरीके इसकी मंशा है, और आपके जीवन में हर तरीके से तूफान खड़ा हो जाए। तो महादेव कह रहे हैं कि मैं यही से क्लेम करता हूं कि ये तूफान, ये जो भी फीमेल है, थर्ड पार्टी है, जो भी आपका नुकसान देखना चाहती है, इसकी लाइफ में तूफान खड़ा करना चाहती है। और मैं भी ये आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में इस संदेश को देखने के बाद शायद कोई ऐसा स्टॉर्म आ जाए, कोई ऐसी वार्निंग आ जाए, तो ईश्वर कह रहे हैं कि यह इसी की ही लाइफ में जाएगी। इसकी सारी चालें फंकी पड़ जाएंगी। सारी जो इसके चालें हैं, जो भी षड्यंत्र की चालें हैं, वह उल्टी पड़ जाए। और जो पढ़ेंगी तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर धन्यवाद कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से इसका ही दिल टूटेगा, और इस तरीके से इसी को ही ऐसे फाइनेंशियल कांस्टेंट फेस करने पड़ेंगे। और अगर यह कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र या किसी के पास जाकर कोई क्रिया करा रही है, तो भगवान करें उस बंधन में यह खुद बन जाए। और मैं ये भी क्लेम करती हूं, अगर इन्होंने पास्ट में, आपके ने पास्ट में, ना साल के अंदर ना साल की एनर्जी। जी, आप जब भी ये संदेश देखेंगे, इससे पास्ट में 9 साल के अंदर, मतलब आज से पहले के 9 साल के अंदर, चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3-4 के अंदर अंदर, अगर किसी ने आपके ऊपर, आपके धन को लेकर, आप हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच में प्रेम को लेकर, या आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या ग्रोथ को लेकर कोई भी तंत्र मंत्र, नेगेटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कैंडल मैनिफेस्टेशन, कुछ भी अगर किया है जिससे आपके जीवन में परेशानी आ जाए, तो मैं क्लेम करता हूं ये सब, और सब कुछ ही दिनों के अंदर वापस इसी के सर पर। ये ना साल की मैं एनर्जी निकाल रही कि आज से लेकर 9 साल के अंदर अगर किसी ने मुझ पर भी, या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, कलेक्टर, उन पर भी कोई तांत्रिक क्रिया किया है, या किसी के पास जाकर कुछ करवाया, किसी को पैसे देकर कुछ करवाया, अगर ऐसा कुछ किया है, तो आने वाले समय में ईश्वर उसको, उसके कर्मों की सजा डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होकर दे, और यह भुगतेगी आपके जीवन में तूफान लाने की, आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ने की टोप है, ना ये कहीं की टोप है। ये जो फीमेल है, ये अपने आप को कहीं की टोप समझती है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो,
सब कुछ मुझसे पूछ पूछ के किया जाए। बस सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं मेरे इशारों पर नाचे और फिर सब में आग लगाना, आग लगाना। और जब देखे कि उस आग में अब मैं जल रहा हूं, तो फिर उस पर झूठे आंसुओं का, डरने का, रोने धोने का नाटक करके उसको उस पानी डालकर उसको फिर शांत करना। यह खेल इस औरत ने बहुत सालों से आपके साथ खेला है, इस फीमेल ने, और यह बहुत लालची पैसों की, बहुत ज्यादा लालची, सब कुछ इसके आगे आएगा। लेकिन आप लोग इस संदेश को देख के प्लीज सतर्क हो जाए, प्लीज सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह भी इतनी अपनी तरफ से एक स्ट्रांग कोई बंधन क्रिया कोशिश करेगी। तो प्लीज आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इसका जितनी नेगेटिव क्रियाओं से अब तक बंधी है ना, इसका सब मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में 5 महीनों के अंदर आप इस संदेश के बाद देखना 5 महीनों के अंदर इस फीमेल, यहां भी फीमेल ही आई है, जो इतना वाइट ड्रेस, इतना अपने आप को एक शांति वाला, एक हार्मोनी वाला, कि बस मैं स्पिरिचुअल हूं, ज्ञान से भरी हुई हूं, ये इतना मैं ईश्वर को मानता हूं, या जिसको भी मानती हूं मां, मैं बहुत भक्ति भाव वाली हूं, तो इसका सब मुखौटा उतरने वाला है। आप गौर से देखिए, इसका सारा मुखौटा उतरने वाला है और इसकी नेगेटिविटी इसी को ही ले डूबेगी। बट आप 5 महीने तक सतर्क रहिए कि इस महीने के हो सकता है आने वाले महीने तक आपकी लाइफ में कोई इस औरत की वजह से स्टॉर्म ना खड़ा हो, चाहे क्योंकि ये लग रहा है। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड रहिए, अपने मंत्र जाप करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और अपने रिचुअल्स करते रहिए। हो सके अपने घर में से कीजिए, अपने डियर वंस पर खुद की नजर उतारते रहिए, सेजिंग करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप डिस्टेंस में रहिए। और अगर डिस्टेंस नहीं भी है, कई बार फैमिली में मेंबर्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तो आप उनको अपनी एनर्जी मत दीजिए, न्यूट्रल रहिए, अपनी एनर्जी ज्यादा उन पर फोर्स मत कीजिए। अगर माता रानी चाहेगी तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही बहुत जरूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा, हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही खास और खुशनुमा हो जा रहा है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में माता रानी ये ब्लेसिंग दे रही है कि आप लोग अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कमांड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आप लोग अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में महादेव जी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं, अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीजें मांगते मांगते हार चुके थे, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी जिंदगी में खुश लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहां पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। महादेव कह रहे हैं आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अवेक भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे, तो वही आपके मंत्र चैट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। तो 888 लिखकर धन्यवाद महादेव कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे, आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब महादेव आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का रीबर्थ हुआ है किसी ना किसी रूप में। बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन आप लोग ने देखे हैं। एक मृत्यु दर वाली चीजें आप लोगों ने देखी हैं। आप लोग को पता है कि आपकी इनर टू पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्र कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है। ये इंसान सही है, गलत है, इस इंसान के साथ
मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमांड किसी और के हाथ में अब तक थी। इवन देन आप लोगों से पूछ पूछ के, लोगों से डर डर के अपने काम करते थे। स्टिल आप अपनी इनटू को नेग्लेक्ट करते थे और बहुत बहुत अप एंड डाउट, प्रॉब्लम्स, रोना धोना, ये सब आपके साथ हुआ है। किसी ने आपका हाँ से ज्यादा दिल तोड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान बस वो कहता है मेरी ही चले, घर में बस मेरी ही बात मानी जाए। ऐसे इंसान की वजह से आप लोग इतने ज्यादा घुट गए हैं, इतने ज्यादा घुट गए कि अब महादेव आपको आजाद कर रहे हैं, एक पंछी की तरह। उस इंसान की पावर से, उस इंसान की अथॉरिटी से आपको आजाद कर रहे हैं और आपको खुद एक अथॉरिटी वाली फील्ड में लाना चाहती है। आपको बताने कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, वह आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ है। अपनी इंटू को फॉलो कीजिए, अपने क्राउन चक्रा को और थर्ड आई चक्रा को फॉलो कीजिए। आपकी इंटू आपको झूठ नहीं बोलती है और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी चॉइस होंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको चूज करना पड़े। इतनी खुशियों के दरवाजे आपके पास आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, मैं किस रिश्ते को चूज करूं, मैं किस करियर को चूज करूं। इस हद तक आप आजाद होने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकलने के लिए महादेव वह करेंगे। आप में से बहुत लोगों को महादेव कह रहे कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी और उस दिव्य दृष्टि में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत बहुत कुछ। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज थोड़े अलग तरीके के ही महादेव ने मैसेज दिए हैं। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक नौना संयंत्र, षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो महादेव जी आपके साथ अब न्याय करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में ना लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गूंगा कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इजीली ये बता देते हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप। बस आप वही है। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको महादेव जी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दिया है। महादेव आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही है, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर महादेव ने दी हुई है और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आप आपके एनिमी बने हुए हैं। वह सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं आपके अंदर। कई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो महादेव की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको कि लेकर के, और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो यह ग्रुप ऑन ऑफ गैंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी है इन्होंने। जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा करके हैं, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। यह किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डिंग लेता है तो उनको यह चीज बता दी जाती है बाकी शमशान तक की, जिन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिया कि आपको भी वह मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब
सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना। ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब महादेव जी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्मकांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मशार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दांत देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका। न सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भी फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या है, निर्भय पता क्या होता है? महादेव का रूप भगवान, रुद्र का रूप भगवान शिव का, तांडव रूप निर्भय होते हैं। और वह निर्भयता से ऊपर अब आपस में रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौ स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि यह शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फेर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अन्यथा गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मशार है, परवाह है। समाज में सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को महादेव देते हैं और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीज, मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर लें, एक तरफा आप हार नहीं सकते। इतना ज्यादा मनोबल है आपका, का इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई हैं और आपकी हिम्मत की दांत भी देते हैं। पर वह चीज अलग है, जेल्स करते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफें भी बहुत करते हैं कि ये इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। ये सोच भी रखती है ये कि काश ऐसे हम क्यों नहीं हैं। मतलब इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आपकी टांगे खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज लोग हैं इनकी। ये मंसूबे और मंशा रहती है कि हम इसके जैसा बने भी और इसी को गिरा दें। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से, मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास। आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी है आप, बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है। ये भी सारी चीजें उन्हें आप में दिख रही हैं। मेरे बच्चे, आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है तो उन्होंने अपने माइंड को ना, जैसे कई बड़े बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा, नेगेटिविटी को आने ना दो। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना, तो कहने का मतलब ये क्या, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरी से बंद कर दिया है कि नेगेटिव की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है आपकी एनर्जी में, आप हमेशा हैप्पी, खुश, पीसफुल, शांत रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है वह ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप हैप्पी, जो इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वहां माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप
आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है और आपकी लाइफ का फेज स्टार्ट हो गया। दूसरा जो फेस है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, जो आपकी एनर्जी बदली है। ये जो एनर्जी से मैच होंगी, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। ये पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करेंगे आपके लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजों को ही ग्राफ करके आपके पास ला आगी, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपको एबंडेंस मिलेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा वाली होने वाली है। आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कि ये करना स्टॉप, बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट करना सीख लिया है, यह सारा खेल आपके एनर्जी शिफ्ट के कारण है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जब चीजों का अलाइनमेंट होता है तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हो। वह सब चीज परमात्मा से रहेगा। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके नजदीक है। ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आने वाले टाइम में, और ज्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है। जितना पीस, जितनी रिलैक्सेशन, जितनी शांति आप अभी महसूस कर रहे हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा वह इससे भी ज्यादा शांति प्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीजों को गुडनेस आप अभी फुल कर रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ही आने वाली है। कल्याण होक AUM। नमः शिवाय। हर हर महादेव।